अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ टू अवॉइड जजमेंट्स एंड हाउ टू अवॉइड जजमेंटल पीपल। बहुत अच्छा सवाल है। एक हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है कि लैक ऑफ टॉलरेंस और जजमेंटल एटीट्यूड की वजह से बहुत से लोग जो है वो दीन से मुतनफ़र होते हैं। स्पेशली हमारी जो यूथ है वो इन चीज़ों को बहुत देखते हैं कि रिलीजियस लोग जब रिलीजन की तरफ आते हैं तो वो जजमेंट्स पास करते हैं, मुख्तलिफ जजमेंटल एटीट्यूड बनाते हैं और बहुत ज़्यादा शक करते हैं। अब ये मैं उनका व्यू बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होता है, लेकिन ये एक उनके बारे में व्यू बन चुका है अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलीजियस लोगों के बारे में। जजमेंटल एटीट्यूड के बारे में एक स्टोरी मेरे जहन में आती है। एक्चुअली इट्स अ पोएम इंग्लिश लिटरेचर की, एंड द पोएम इज़ कॉल्ड द कुकी थीफ। आप लोगों ने उर्दू में सुनी होगी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसकी मेन थीम क्या है। दो कैरेक्टर्स हैं, एक औरत और एक आदमी। होता ये है कि एक औरत एयरपोर्ट पे जाती है और फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही होती है और दुकान से जाकर कुकीज़ ख़रीदती है। वहाँ एयरपोर्ट पर ही जो दुकान होती है वो कुकीज़ उसकी फेवरेट होती है। वो कुकीज़ लाकर अपने बैग में रख देती है। अब करीब ही एक और शख्स बैठ जाता है उसके आकर, और वो उसके पास भी एक बैग होता है। वो बैग और उसका बैग दोनों यानी कि एक ही जगह पर पड़े होते हैं। अब वो शख्स जो है कुकीज़ खाना शुरू करता है, तो औरत जो है उसकी तरफ घूरती है, बड़ा हैरान होती है कि इस शख्स में इतनी हिम्मत है कि इसने मेरे बैग से कुकीज़ निकाली और खाना शुरू हो गया। वो खाया जाता है, वो एक लेता है, औरत एक लेती है। तो हो यही रहा है कि एक उसने लिया, एक औरत ने लिया, एक उसने लिया, एक औरत ने लिया। जैसे जैसे वो कुकी खा रहा है, औरत जो है वो हैरान हो रही है कि किस तरह का बेशरम आदमी है कि इसको शर्म ही नहीं आ रही। यानी एक खा लिया, दो खा लिया, ये खाई ही जा रहा है, खाई ही जा रहा है, और मुझे भी देख रहा है कि मैं खा रही हूँ, तो छोड़ ही दे तू खाना। यानी कि तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है, ये मेरी कुकीज़ हैं। बहरहाल द पोएम गोज ऑन, और एंड में ये होता है कि वो शख्स खाए जाता है, और एंड में एक कुकी बच जाती है। अब उस औरत की नज़र भी उस कुकी पे है और उस मर्द की नज़र भी उस कुकी पे है। मर्द कुकी पकड़ता है, खाने लगता है, फिर औरत की तरफ देखता है, जो औरत उससे बहुत गुस्से से देख रही होती है। तो मर्द क्या करता है कि वो कुकी को हाफ करता है और कहता है ये ले, आधी आप खा लें, आधी मैं खा लें। तो वो औरत और हैरान होती है कि इतना बदतमीज़ आदमी, यानी कि एक तो बदतमीज़ ऊपर से बेशरम, मुझे हाफ कुकी करके मेरी हाफ कुकी जो है, मेरी कुकी को हाफ करके मुझे दे रहा है। तो वो डिस्गस्ट में उठती है वहाँ से, नफ़रत में, और उसको मुंह चढ़ाकर जो है वो चली जाती है अपनी फ़्लाइट की तरफ। यानी कि उसकी फ़्लाइट का वक्त हो जाता है। जैसे ही वो फ़्लाइट में बैठती है और अपना बैग खोलती है तो उसके अंदर से उसकी कुकीज़ निकलती है। वो इतना शर्मिंदा होती है, इतना शर्मिंदा होती है, वो कहती है कि ओहो, असल में मैं उसकी कुकीज़ खा रही थी, वो शख्स मेरी कुकीज़ नहीं खा रहा था, और एंड में मैं उसे गुस्से से देख रही थी, तो बजाय कि वो मुझे कुछ कहता जिस तरह मैं उसे गुस्सा दिखा रही थी, उसने आगे से उसको भी हाफ किया और मेरे साथ शेयर किया। तो उसे रियलाइज़ हुआ कि असल में वो कुकी थीफ नहीं था, कुकी थीफ मैं हूँ। तो देखें, ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि जब हमें लगता है कि यार अगला गलत है, जब हमें लगता है कि अगला हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, लेकिन हमारी अपने रवैये पे तो कभी भी जो है वो नज़र नहीं गई। हम दूसरों को बड़ी बड़ी जजमेंट्स पास करते हैं, हम अपने गिरेबान में झांकते ही नहीं। हम दूसरों का लिबास देख के उन पे फतवे लगा देते हैं। ठीक है, इस्लाम में बिल्कुल हया है, इस्लाम में हया एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने ड्रेसिंग अच्छी नहीं की हुई है या जिसकी इस्लामी ड्रेसिंग नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस पर लेबल लगा दें कि वो लिबरल है या वो अन इस्लामिक है। हो सकता है कि उसके दिल में अल्लाह ताला के लिए, दीन के लिए मोहब्बत हो। तो जजमेंट पास करना ये हमारे दीन में से नहीं है। एक सहाबी का आपको वाक़या सुनाता हूँ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी शराब पिया करते थे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया भी बहुत करते थे। तो जब भी उन पे हद पनिशमेंट लगती थी तो सहाबा बड़े हैरान होते थे कि शख्स बार बार जो है शराब पीता है, फिर हद पनिशमेंट होती है, फिर भी पीता है। तो एक बार उन पे हद पनिशमेंट लग रही थी, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि लानतुल्लाह अलैह, इस पे अल्लाह की लानत। डू यू नो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर, डोंट से दिस, फॉर वेरीली ही लव्स अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, कैन यू बिलीव इट। एक शख्स शराब पीता है, आज के दौर में कोई शराब पीता हो, नमाजें भी पढ़ता हो, तो हम उसके बारे में क्या सोचेंगे? हम कहेंगे मुनाफिक है, फासिक है, फाजिर है, और कुछ लोग तो कुफर का भी शायद फतवा लगा दें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि स्टॉप, ही लव्स अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। तुम इसके दिल में झांक कर तो नहीं देख रहे ना। तो इसलिए हमें खुदा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरों को नसीहत करनी चाहिए, लेकिन हमें शक व शुबहात में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा कोई कंसर्न नहीं है अगला क्या कर रहा है, हमें शक नहीं करना चाहिए उस पर। हाँ, एडवाइस आप करें, लेकिन
ایڈوائس سے سنسیریٹی ٹپکنی چاہیے. ایڈوائس سے یہ چیز نہیں جھلکنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بہت رائٹیس سمجھتے ہیں اور اگلے کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا عامل ہے. انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ریلیجس لوگ ججمنٹل ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو اس میں دیکھیں میں کوئی ڈیگریڈ نہیں کر رہا, میں خود کوشش کرتا ہوں ریلیجن پہ عمل کرنے کی, تو سب میرے بہن بھائی ہیں. میں صرف یہ پوائنٹ آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ کچھ اور تھا. اگر دین آپ کو گرمپی بنا رہا ہے, آپ کو غصے والا بنا رہا ہے, ججمنٹل بنا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر صحیح دین فالو نہیں کر رہے. تو ہمیں لوگوں کے لیے ایز کریٹ کرنی چاہیے, ہمیں لوگوں کے عیب چھپانے چاہیے, اور ہمیں ججمنٹس پاس نہیں کرنی چاہیے خود سے. آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی ججمنٹس پاس ہو رہی ہوتی ہیں. لوگ اپنے آپ کو جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم علامہ ہیں, ہم ہر چیز پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. کبھی وہ کسی کی نیت پہ شک کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کی نیت پہ شک کر رہے ہوتے ہیں. اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ میرے اندر کیا خامی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ہے وہ بیگم کلثوم نواز کا جنازہ پڑھایا, اور اتنا کرٹیسائز کیا لوگوں نے انہیں, اس طرح کے الزامات ان پہ لگائے. مولانا طارق جمیل دیکھیں ایک معزز شخصیت ہے, ہمارے معاشرے میں بڑا ایک زبردست کام کر رہے ہیں. تو جو لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, پہلے وہ یہ تو دیکھیں نا کہ ان کے اپنے اعمال کیسے ہیں, اللہ رحم کرے, اس کے بعد وہ کوئی بات کرے مولانا طارق جمیل پہ. میں دیکھیں مولانا طارق جمیل کا کوئی ڈیفینڈر نہیں ہوں, نہ میرا تعلق تبلیغی جماعت سے, لیکن مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ ہر چیز کو اٹھا کے ججمنٹ پاس کرنے لگ جائے اور یہ کہنے لگ جائے کہ مولانا صاحب جو ہے وہاں پہ ڈالرز کے لیے گئے ہیں, پیسوں کے لیے گئے ہیں, تو یہ اللہ کو کل کو جواب دینا پڑ سکتا ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں ججمنٹس پاس نہیں کرنی چاہیے. امید ہے انشاءاللہ دس آنسرز یور کویسچن کہ ججمنٹس کو ہم نے کس طرح سے ختم کرنا ہے. ہم نے پروفٹ کی سنت اپنانی ہے, اور ہمارا کنسرن جس سے نہیں ہے ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.